ये हर एक के अंदर का जो ये सीक्रेट एजेंट जाग जाता है ना। क्या इनके घर महलात हैं? आपका तो ईमान ही नहीं। देखो, अबे ईमान मुझे जस्टिफिकेशन देनी नहीं है, मुझे समझाना ही नहीं है। वो सुनना चाहती है जो उसको अच्छा लगता है। अब आप पर्सनल हो रहे हैं इस बात पे कि पहले ऊंट बांधो, उसके बाद अल्लाह पे भरोसा। नहीं, अब दज्जाल का कोरोना से क्या ताल्लुक है? नज़ला, जुकाम, खांसी, डेंगू। दज्जाल मक्का में दाखिल नहीं हो सकता तो कोरोना कौन सी चीज़ है? इससे बढ़कर क्या बोलूँ मैं? यार अजीब आप लोगों का पागलपना लगाया हुआ है यार। ये क्या बातें चल रही है? दज्जाल मक्का में दाखिल नहीं हो सकता तो कोरोना कौन सी चीज़ है? अबे कोरोना मखलूक थोड़ी है, क्या पागल हो क्या? चलो एक मुझे एक बात बताओ, वबाई अमराज जब फैलते हैं मक्का में क्या बीमार नहीं होते लोग? नज़ला, जुकाम, खांसी, डेंगू, ये सब चीज़ें नहीं होती वहाँ पे? कभी आए हो आप सऊदी अरब? अच्छा, मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं जस्टिफिकेशन मुझे नहीं देनी। मुझे सिर्फ एक चीज़ की जस्टिफिकेशन दे दो। जो इस तरह की इलॉजिकल बात कर रहे हैं, क्या ये कभी सऊदी आए हैं? क्या ये यूरोप ट्रैवल किया है कभी इन्होंने? इन सवालों के जवाब दे दो। इन सब की प्रोफाइल देखो। मुझे जस्टिफिकेशन देनी नहीं है, मुझे समझाना ही नहीं है। तुम लोग समझने के काबिल तो हो नहीं। 10 बातें इधर से लोग लाओगे, एक बात इधर से जोड़ोगे, एक पुर्जा सुजुकी का जोड़ोगे, एक पुर्जा होंडा का जोड़ोगे, एक पुर्जा मर्सिडीज का लगाओगे, बोलोगे हाँ भाई नहीं बात सही। तुम लोग ऐसी बातें लगाते हो, मतलब लॉजिक बनती नहीं। अब दज्जाल का कोरोना से क्या ताल्लुक है? जरा मुझे कोई ये समझा दे। लेकिन इसमें अब समझाओ तो बोल रहे आपका तो ईमान ही नहीं है। अबे ईमान का मवाजना ये थोड़ी है तो एक तरह इतना पक्का ईमान है ना, तू जा रोड पे जा, आंखें बंद कर और रोड क्रॉस कर ले। मतलब ईमान को, एक ईमान अल्लाह ताला ने कहा है, ईमान क्या है? ऊंट बांधो, उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करो। यहाँ पे तुम लोग खुला रखो, कोई मसला नहीं, कोई भी नहीं आएगा। नहीं, मक्का में तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो प्रिकॉशंस क्यों नहीं जाते हैं वहाँ पे? वहाँ पे भी जब आप सहन धो रहे होते हैं तो क्या जमजम से धोते हैं? वहाँ पे भी वो चीज़ें से धोते हैं ना, एंटीबैक्टीरियल स्प्रे वगैरह और डेटॉल, इन्हीं चीज़ों से हरम शरीफ के सहन धोते हैं ना। आप लोग दिमाग सही है आप लोगों का? मतलब किस तरह की इलॉजिकल बात करते हो? आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोग इन जो इस तरह की पोस्ट कर रहे हैं ना, उनकी प्रोफाइल खोल के ये कम से कम उनसे ये सवाल जरूर पूछना। उनको जरूर बुरा लगेगा, वो बोलेंगे जरूर ये कि अब आप पर्सनल हो रहे हैं इस बात पे, तो उनको बोलो हाँ हाँ हम पर्सनल हो रहे हैं। आप अपना दुनियावी लेवल बताओ, आखिरत के तो आप हर चीज़ें आपको पता होंगी, पता नहीं पता होंगी, दुनियावी लेवल अपना बताओ। और दूसरा, ये हर एक के अंदर का जो ये सीक्रेट एजेंट जाग जाता है ना सिचुएशन सऊदी अरब की देख के, तो उनको बोलो भाई तुझे इतना सियाना होता ना तो आज कोई बड़े लेवल पे बैठा होता। मीडिया वाले ऐसी बातें करते हैं, वो अवाम की ये साइकी को ना ऐसे समझते हैं यूं इनके खिलाफ, इनके मुताबिक बात करो ताकि हर बंदा सच समझे। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मेजॉरिटी जो है अवाम वो सुनना चाहती है जो उसको अच्छा लगता है। हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता। हकीकत टीवी नहीं, हकीकत। आप लोगों को हकीकत टीवी वाली हकीकतें अच्छी लगती हैं तो भाई उसी में रहो। लेकिन इस तरह के फॉलोवर्स सारे उठा के देखो, आई एम सॉरी टू से, बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, ये गुमराह करता है, आप लोग गुमराह होते हैं। ठीक है, आप ये सारे जो है ना, आप इनकी क्लास देखना। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोई लेवल की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये वही लोग मैं ये नहीं कहता, लेकिन चलो एक बात आपको तरीके से समझा दूँ। मर्सिडीज और BMW में घूमने वाला हकीकत टीवी को नहीं देखेगा। अब इससे बढ़कर क्या बोलूँ मैं? थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस लगाओ इन चीज़ों में और इस तरह के लोगों को फॉलो करके अपना टाइम मत वेस्ट करो और आगे का फ्यूचर मत बर्बाद करो। मैं कितनी दफ़ा बताऊँ ये बात आपको?